प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी जो हमारे बीच में जोड़ने वाला सबको प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद। हमारे गायन की मंडली, मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने इस वचन को सुनने वाले लोग सबको जहाँ जहाँ मेरा ये मैसेज प्रभात हुआ गया है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु यीशु को जो हमारे लिए आज तक जीवित है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमें उसने जिंदा रखा और हमें ऐसा मौका मिला, ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ में हम लाइव टेलीकास्ट करते हुए किसी के बीच में प्रभु यीशु का वचन शेयर करने का हमें मौका मिला। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस धरती में ये काम करने के लिए जो मनुष्य के रूप में हमें जन्म दिया। मेरे माता पिताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस मुकाम तक उनके द्वारा ही आया और हमें अधिकार तो मिला प्रभु यीशु से। मैं उनको तो प्रभु यीशु का नाम से और मेरे ओर से तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज मेरे विषय है आप सबके बीच में कुछ एक दो शब्द में बात करना चाहूँगा। मैं आज परलोभन के बारे में विस्तार में बात करेंगे। परलोभन यानी कि आप लोग जानता होगा, परलोभ यानी कि ये टेम्पटेशन को बोलता है। वैसे हमारा आज का विषय है परलोभ यानी कि परलोभन, टेम्पटेशन। तो आज के युवा पीढ़ी लोग जो है टेम्पटेशन में, खास करके टेम्पटेशन में सब गिरने लगते हैं। हर कोई, अगर कोई नॉन क्रिश्चियन है तो वो भी टेम्पटेशन का शिकार होता है, या क्रिश्चियन है वो भी टेम्पटेशन का शिकार होता है। ये टेम्पटेशन ऐसा चीज है कि जिस आदमी को ये टेम्पटेशन छूने लगता है वो आदमी को वो बेबस कर देता है, या वो उनसे विक्ट्री पाता है। जो उससे हार मानता है वो मृत्यु में भी चला जाता है। और खास करके अभी का लोग जो है इस टेम्पटेशन को जो है ठीक तरह से नहीं समझा है। शायद ये नॉर्मली समझ गया है, ये ऐसा है, थोड़ा सा माथा दर्द होता है या कुछ हो जाता है या इधर उधर व्यभिचारी में घुस जाता है, इन सब को नॉर्मली समझने लग गया। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा विस्तार में बात करना चाहूँगा परलोभ के बारे में। तो सबसे पहला उसका रूप कहाँ से धारण करता है ये परलोभन। ये परलोभन जो है सबसे पहले लोभ, लालच दिलाना, किसी को फुसलाना, लुभाने का तरीका, इन सब से होता है। ये अगर किसी का पास अभी ये चल रहा है तो समझ लो कि आप ऐसे नाना प्रकार में फंस चुके हैं, यानी कि परलोभ में फंस चुके हैं। जो परलोभ से बचता है वो जीवन मिलता है, जो परलोभन से नहीं बचता है वो मृत्यु में चला जाता है। जो परलोभ में पड़ा हुआ है वो पाप में भी पड़ा हुआ है, ये हम मानते हैं, क्योंकि वचन भी यही बोलता है। ये जेम्स चैप्टर 1 से लेके आप खुद पढ़ने से, अभी मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ये शॉर्ट थोड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आजकल के लोग देखने वाला और सुनने वाला भी वचन को सुनने में बोरिंग लग जाता है। ज्यादा बोलने से नींद लगने लग जाता है। तो इसके लिए मैं परलोभन के बारे में थोड़ा 3 पॉइंट से मैं आप सबको बात करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। फर्स्ट, परलोभन हमारे जीवन में किस तरह कैसा काम करता है। यानी कि फर्स्ट परलोभन हमारा टेम्पटेशन शुरुआत हमारा इमोरलिटी से शुरू हो जाता है। आपका जीवन में इमोरलिटी यानी कि इनजस्टिस, सीन, अधर्म, यहाँ से शुरू हो जाता है। आप खुद को फरकने के लिए, आप परलोभ में फंसा हुआ है ये जानने के लिए कुछ भी समय नहीं लगेगा। अगर ये वचन को आप सुन लेगा तो ये वचन आपको ये रास्ता दिखाएगा कि आप अचानक एकदम आश्चर्य चीज को भी अचानक से अब उसको पता चल जाएगा ये हम परलोभन में ही फंसा हुआ है। तो इमोरलिटी के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। तो इमोरलिटी इनजस्टिस, सीन, अधर्म कहा जाता है। यानी कि आप जब परलोभ में फंस जाता है तो आपको आपके धर्म के बारे में कोई इनजस्टिस करने लग जाता है। आपका धर्म वो है, ये है, और पाप की ओर ले चलने लगता है। आपका धर्म के बारे में तुलना करना शुरू कर देता है, आपको मिसगाइड करना शुरू होता है, मिस डायरेक्शन दिखाना शुरू हो जाता है। तो पहला इमोरलिटी में फर्स्ट पॉइंट, अंदर सब पॉइंट में जो है आपको सबसे कतरा वाला पॉइंट जो है वो है मिस डायरेक्शन। तो इमोरलिटी में
आपको मिस डायरेक्शन सबसे खतरा चीज है। तो ये मिस डायरेक्शन अगर हो गया, इसमें आप फंस गया, परलोभ में फंस गया, तो आप जैसे भी सीन धर्म का कीड़ा चलने लग जाएगा, पाप में जैसे भी फंस जाएगा आप। ये अगर आपके जीवन में भी ये चल रहा है तो आप पता चल जाओ कि आपके जीवन में पहला परलोभ शुरू हो चुके हैं। ये मेरी ओर से नहीं, ये वचन कह रहा है। मैं सेकंड पॉइंट में आप सबका बीच में बताना फिर से चाहूंगा। सेकंड पॉइंट लस्ट बोलता है इंग्लिश में, यानी कि हवस, अभिलाषा। इनको लस्ट बोलता है इंग्लिश में, लस्ट, LUST, लस्ट। तो हवस, अभिलाषा, तो ये तो समझ ही गया होगा। तो इनमें से अभिलाषा यानी कि दुनियादारी के जो पैसा, ये चीज से दुनियादारी का चीज को पसंद लगने लगना, ये सब आपका अभिलाषाओं में चला जाता है। यानी कि आप किसी को देखेगा, अरे ये लड़की बहुत सुंदर है, आपके पास बीवी है, लेकिन आप भूल जाता है कि मतलब आपके पास बीवी है, तो उस लड़की को देख के आप सुंदर लगने लग जाता है, और आप जो है उसको गलत तरीका से बात करना शुरू करता है। ये हवस का शिकार हो रहा होता है। ये सेकंड स्टेप परलोभ में चला जाता है, ये लस में। तो अभिलाषा यानी कि आज की जनरेशन का लड़का लोग तो खास करके अभिलाषाओं में चलता है। कोई कपड़ा पहनता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, उसको वो देख के पहनने दिल होता है। और कोई किसी को, तो लड़की लोग को भी हम गलत तरीका से नहीं बोल रहा हूँ, खास करके मेरे जीवन में यही लड़की लोग को ही ज्यादा देखा मैंने। तो लड़की लोग क्या होता है, कोई बुद्धा या किसी और पैसा से आपका दिल को खरीद लेता है, आपका जिस्म खरीद लेता है। ये सब कहाँ में कैसा हो रहा है? ये सब आपका अभिलाषा से शुरू हो रहा है। ये आपका परलोभ का सेकंड पॉइंट में आप गिरने की वजह से ऐसा हो रहा है। किसके लिए? आप पता चल जाओ, कोई आपको लुभाने में, अगर आपको हवस में करना चाह रहा है, अभिलाषाओं में फंसाना चाह रहा है, आपका दिल दुनियादारी के बारे में ज्यादा सोचने लग गया, दुनियादारी का चीज में इंटरेस्ट देना शुरू हो गया, तो ये समझ लो कि आप इमोरलिटी को पार करते हुए आप लस्ट की ओर बढ़ गया। लस्ट में आप लस्ट स्टेज तक पहुंच गया। आप ये आप खुद को जज कर सकते हैं। ये दावे का शब्द मैं कह सकता हूँ। ये खुद को फतह कर लीजिए, प्रार्थना करिए, आप जोरदार करके प्रार्थना करिए, आप परलोभ में फंस गया। तो ये है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में तो सबसे बड़ा सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट सबसे खतरा चीज है ये इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट में खास करके फोकस करके शैतान काम करेगा। आपको इंटरेस्ट दिलाएगा, ये लड़की सुंदर है, ये पैसा बहुत मजा है, कुछ भी खरीद लेता है, इससे ऐसा होता है, या ये द्राक्ष पीना मजा है बोल के ये सब आपको खरा देता है। अगर आप सेकंड पॉइंट में आप लस में से सबसे खतरा वाला वो पॉइंट, इसको सब पॉइंट में याद रखिए, इंटरेस्ट। यानी कि किसी भी चीज को, खराब चीज को इंटरेस्ट नहीं होना है। ये इंटरेस्ट बहुत खतरा बनने वाला है आपको। अगर ये आप सेकंड पॉइंट में आप ये परलोभ में फंस गया, तो आपको इंटरेस्ट तो जाना चाहिए कुछ भी चीज को, लेकिन अच्छाई को नहीं। थर्ड को मैं बताना चाहूंगा फिर से। थर्ड पॉइंट में आपका क्या होता है? एंगर। अगर आप सेकंड में चल रहे हैं, फर्स्ट में चल के सेकंड में चल रहे हैं, तो होते होते आप शैतान से ओवरकम नहीं होने से आपका में एंगर शुरू हो जाता है। एंगर यानी कि गुस्सा बोलते हैं ना, गुस्सा। तो गुस्सा शुरू हो जाता है। घर में आप कभी भी शांति से नहीं बैठ सकेगा। मम्मी गुस्सा करेगा आपको, क्यों रात भर रहता है, तो आप उसको बोलने लग जाएगा, तुम क्या जानो हम कैसे रहता है। ये बच्चा माँ को झगड़ा करना शुरू कर देता है, और पति बीवी को झगड़ा करता है। हम अगर नहीं भागेगा तो क्या करेगा, हम भागे तो मेरा ये एक दो भाई आता है। अलग तरीका में आप उसको बोलना शुरू हो जाता है। आप उसको शांति से भी बोल सकते हैं, हम ऐसा काम में जा रहा है, वो है, लेकिन आप कुछ भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आप गुस्सा करेगा। आप अगर फोन यूज कर रहे हैं, तो बीवी बोलेगा, अरे घर में आदमी आ रहे, फोन की यूज कर रहे हैं, तो आप बोलने लग जाएगा, हम क्या काम कर रहे हैं, अच्छा काम ही तो कर रहे हो, खुशी को बात कर रहे हैं ना, रुको। लेकिन उस चीज को आप अगर वो ये परलोभ में नहीं फंस रहा होने से, तो अच्छे से बात करेगा। ये दो परलोभ, ये दो पॉइंट में, इमोरलिटी और लस्ट में नहीं फंसने से, ये टेम्पटेशन को ओवरकम नहीं करने से, ये आपका में आ जाएगा। छोटे छोटे चीज में घर से झगड़ा करना, छोटे छोटे चीज में मित्रों को झगड़ा करना,
टाइम को बांटना, बात के आपका दिमाग हेडेक में पड़ जाएगा। आके बच्चा को देख के गुस्सा लगेगा, आप कुछ करने के लिए करेगा, बच्चा को देख के बच्चा आपको डिस्टर्ब करेगा तो गुस्सा होना शुरू हो जाएगा, बीवी को काम का दांतते रहेगा। ये चीज ये थर्ड फन में आता है। ये थर्ड फन में आ जाने का बाद आदमी समझ लो मृत्यु में चला जाता है इसे हारने से, या आपका घर का समस्या बहुत बड़ा चीज में फंसने जा रहा होता है। तो ये थर्ड पॉइंट में सबसे पहला कतरा साफ पॉइंट, ये एंगर का अंदर में जो है सबसे कतरा वाला साफ पॉइंट में टिप देना चाहूंगा। ये कौन सा शैतान इसमें ज्यादा काम करता है फोकस करके, ये एंगेजमेंट में ज्यादा काम करता है शैतान। आपको एंगेज करेगा, घर में समय नहीं दे सकने देगा, बीवी के साथ समय नहीं बिताने देगा आपको, परिवार के साथ परिवार का बात करने का समय नहीं देगा आपको, और आपको अलग अलग जगहों में आपको ले जाएगा, एंगेज करेगा। या आज इधर काम उधर काम इधर काम उधर काम करके एंगेज कर करके आपका दिमाग को ऐसा बना देगा कि मतलब आप पता ही नहीं चलेगा कि आप जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहे। आप खुद को ये सोचने लग जाएगा जीवन में सबसे ज्यादा दुनिया में हम सबसे बिजी है, ये लग जाएगा। ये एंगेजमेंट डेविल का ये एंगेजमेंट चीज से भी हम पता चलना है। लेकिन ये परलोक, ये तीनों में जाते हुए भी हम बच सकता है। बचने का मेरे पास रास्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा राह दिखाता है हमको। प्रभु यीशु मसीह हमको राह दिखाता है किस तरह, कैसा हमको बचना है, यह राह दिखाता है। कैसा? क्योंकि प्रभु यीशु लास्ट में आपको शैतान और परमेश्वर का, परमात्मा का बीच में एक लड़ाई चलता है, युद्ध होता है। उसमें लास्ट में जो एक बैटल चलता है, उस बैटल में जो है 2 पॉइंट लेके जाता है, या हारेगा या जीतेगा, विक्ट्री या लूजर, विक्ट्री या सीन, ऐसा हो जाता है। एक ऐसा लड़ाई लड़ने लग जाता है, उसमें खुद और हमारा परमात्मा परमपिता और ये शैतान का बीच में अब एक बैटल देता है, क्योंकि वो आपका जीवन का हिस्सा है। आपको बैटल एक बार आपको समय देता है, उसमें तय कर लेता है। अगर उसमें तय हो जाता है, आप परलोक में फंस के शैतान का साथ जुड़ेगा, या आप विजय पाके प्रभु यीशु के पास वापस जाएगा। ये इस समय आप मन पिराने से प्रभु यीशु आपको जैसे भी स्वीकार करेगा, क्योंकि वचन में बोलता है जो गुजर रहे कल को पश्चाताप करते हुए मेरे चरण में आओगे तो मैं उन्हें जरूर क्षमा करूंगा, और मैं उन्हें राह दिखाएगा किस तरह जीना है। यह वचन बोलता है, मैं नहीं। तो अगर हम ये बैटल में अगर जीत जाता है, विक्ट्री होता है, तो मेरा जिंदगी बचता है, लाइफ शुरू हो जाता है। अगर हम सीन में अगर हम लूजर होता है, तो मेरा सीन में हम जब पाप में चला जाता है, तो आप समझ लो आपका डेथ है, आप कभी भी नहीं जी सकेगा। आप सोच सकता है कि अभी हम लूजर होने से भी, टेम्पटेशन से हारने से भी हम जिएगा, कभी नहीं जिएगा। आप जिएगा लेकिन जिंदा लाश बनेगा। आपका परिवार में से कोई भी तेरा बात नहीं सुनेगा, आपके परिवार में से कोई भी तेरा बात नहीं सुनेगा। उसके बाद आपका परिवार ही नहीं रहेगा। तो ये आप जी के भी क्या फायदा है, जबकि आप कोई इंसान में गिना नहीं जाएगा। कोई बोलेगा वो जैसे वाला आदमी कैसा है, वो क्या है, बोलने लग जाता है। तो मैं ये जिसमें ये वचन में टेम्पटेशन का बारे में बात करते करते मैं एक कहानी का याद आ गया, जो प्रभु यीशु को हमेशा शिकायत करता है। एक ऐसा व्यक्ति था जो उसने कल के दिन में बहुत अच्छा काम करने जा रहा होता है, अलार्म फिक्स करता है। तो सुबह उसने उठा, अलार्म नहीं बजा, 9 बजे वो उठने लग गया, 6 बजे उसके काम था। अरे लेट हो गया बोल के जल्दी जाके अपना गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए करता है। तो स्टार्ट करने के लिए करता है तो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑटो में जैसे चला जाता है, तो खाना नहीं बना, टिफिन लेने के लिए वो चला जाता है। तो जब टिफिन लेने के लिए आया तो वहां कुछ भी नहीं बना होता है। तो हो जाएगा, ऑफिस जाता है, ऑफिस में काम काज करने के बाद सोचता है मैं जल्दी जाके घर में जाके मैं ये जल्दी जाके घर में ऐसे चला के सो जाऊंगा। तो घर पहुंचा तो लाइट ही नहीं है। तो उस समय वो आदमी परमेश्वर को ब्लेम करने लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसका ब्लेम को सुनते सुनते क्या हो जाता है, उसका ब्लेमिंग को बर्दाश्त नहीं कर सके, उसका सपना में आ जाता है। तो प्रभु यीशु बोलता है बेटा
तूने मुझे इतना, मुझ पर इतना इल्जाम लगाया, फिर से मेरे चरण में आप फरमाइए, बोल के देखिए किस तरह, कैसा मैं आपका पास गुनाह किया, ये बोलने लगता है। तो वो बोलता है जैसे जैसे पहले हुआ वो सबको बताया। तो प्रभु यीशु ने बोला, आप अगर लेट उठने से, अगर आप जल्दी उठ जाने से आपका जीवन का मृत्यु दिन होना था, इसके लिए मैंने अलार्म तक बंद कर दिया। उसके बाद अब सवाल यही रहा कि आप गाड़ी का, तो आप अगर गाड़ी होगा, गाड़ी अच्छा होता तो उस दिन को आप गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाना था। आप टिफिन के लिए भी कहा, अगर उस दिन टिफिन अब लेता तो उस दिन में जो है वजन खराब जो वस्तु जो खाना बनने जा रहा था तो आपके लिए हानिकारक था, तो आप उसको खाने से आपका मृत्यु भी आ सकता था, इसके लिए मैंने बंद कराया उन्हें भी। और लास्टली क्या हुआ, आपने सोचा घर में जाके एसी ऑन करके सोएंगे, लेकिन ये भी मैं होने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन को तेरा घर में सर्किट होके तेरा घर जलने वाला था। मेरा सोच नेके, लेकिन तुम लोग मुझे ही घृणित, मुझे ही आप दोषित ठहराते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैं आपको बचाने के लिए, आपके बचाव के लिए सब चीज किया। हाँ, ये कहानी सच है हमारा बीच में। जब किसी का परिवार में परलोप आ जाता है, छोटा छोटा चीज बिंदु जैसा बीमार या कुछ कुछ आ जाता है, तो परमेश्वर को शिकायत करने लगता है। या स्टूडेंट लाइफ में फेल हो जाता है, और कोई कोई तो ऐसे भी मांग लेता है, मुझे वो लड़की को दे दो, इतना सुंदर, हम जिंदगी में उसको शादी करेगा। लेकिन ऐसे मांगती है, उसको नहीं मिलता। और कोई कोई को मिल जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, एक दूसरे को बिछड़ के चला जाता है। ये परमेश्वर देखता है, जिस चीज को देना है उसको देता है, जिस चीज को वो करने देना चाहता है उसको करता है। तुम्हारा जिंदगी एक कहानी में जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी का लाइफ को जो है पहले से परमेश्वर ने एक किताब बना के रखा हुआ है। उस किताब में क्या लिखा है वो सब ही करता है उसका जीवन में, क्योंकि आप समय को आप बना सकता है, लेकिन वक्त, किस्मत, तकदीर परमेश्वर बनाता है। आजकल आप मीटिंग को, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब समय को आप बना सकता है। ये इसलिए बोला कि जब भी आप मीटिंग करेगा बोलते शेड्यूल है तो आप करता है, उस समय आप बैठेगा 12 बजे, यानी कि आप टाइम बना रहे ना। यही इसका आधार पर मैंने कहा आपको, इसी का द्वारा आपको वक्त को आप बना सकते हैं बोला है, लेकिन गलत भी हो सकता है। मेरा एज माई ओपिनियंस, मेरा सोच है, इसके लिए मैंने कहा। तो इसके लिए हम जब नाना प्रकार में फंसते हैं तो परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना है। परमेश्वर मसीह उसमें भी हमारा अच्छाई के लिए करने जा रहा होता है। कोई कोई बिजनेस में सक्सेस नहीं होता है, और कोई कोई सर्विस मिलने जा रहा होता है लेकिन नहीं मिलता है, और कोई कोई तो बहुत चीज गवा देता है, लाखों गवा देता है। लेकिन दुख मत हो मेरे मित्रों, मेरे भाई भाइयों, मेरे माता पिता हो, जितने परमेश्वर से जुड़ा हुआ है सब, दुख मत हो, क्योंकि उस चीज में भी कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर मसीह हमारे बीच में काम करना चाह रहा है, तुम्हारा जीवन को अच्छा बनाना चाह रहा है, आपको प्यार करता है, आपको बचाना चाह रहा है परमेश्वर, इसके लिए। तो इसलिए वचन क्या बोलता है हमको, हम हर चीज को सोच समझ के बोलना चाहिए। वचन क्या बोलता है, प्रभाव चैप्टर 18:28, इसमें क्या बोला है, लाइफ एंड डेथ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट, बोल के बोलता है। वचन ये बोलता है, प्रभाव का 18:21 में बोलता है, जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है, और जो इसे प्यार करते हैं वे इस फल को खाएंगे। यानी कि क्या फल को खाएगा, तुम्हारी मेहनत, आपकी लगन, आपकी काम, आपके धर्म का जो इनाम है, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा स्पिरिचुअल काम का जो आपका फ्रूट को आप खाने लग जाएगा। आपका घर में बीमार नहीं होगा, आपका घर में परलोप नहीं होगा, आपका घर में जो है दुख दर्द नहीं होगा, इन चीज से आप बचेगा। तो इसके लिए वचन को हमेशा याद रखिए। वचन आपको ये कह रहा है। तो आज मैं बहुत बढ़िया से बोलने के लिए कोशिश कर रहा है, एकदम डीप पे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। समझना आपका बात है, नहीं समझना कि वो तो कौन समझा सकता है। शायद मेरा में भी कमी हो सकता है, समझाने का कैपेसिटी मेरे पास नहीं हो सकता है, लेकिन भी समझने के लिए कोशिश कीजिए। जितना मैंने वचन आपको प्रोवाइड किया, इनको याद रखिए और
पालन करने के लिए कोशिश कीजिए। और मैं फिर से बताऊंगा, ये जब मेरा सवाल के बारे में जो हम पहले मैंने 11 का 20 में एक वर्ष में बताना चाहूंगा, तो ये हम गुस्सा कर सकता है, वचन बोलता है गुस्सा कर सकता है, लेकिन सूर्य अस्त होने तक गुस्सा कर सकता है, लेकिन सूर्य अस्त होने तक हमारा क्रोध जो है मिटना चाहिए बोला है। क्या है ये? इफिशियंस 4:26 में बोला है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे क्रोध ना रहे बोला है। ये क्या बोल रहा है? क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी कि आप गुस्सा हो, ये उन लोग को बोल रहा है जो गुस्सा होकर दारू पीता है। माँ को गुस्सा, माँ अगर आप गुस्सा करने लगेगा, बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ता है, तुम्हारा जैसा की खाम नहीं बोलता है, वो गुस्सा होकर जाके दारू पीता है, दारू पी के किसी को लड़ता है, उन लोग को ये बोल रहा है। और पति जो है बीवी को झगड़ा करके जाके दारू पीने लग जाता है, किसी को लड़ने लग जाता है, उनको ये बोल रहा है क्रोध करो, क्रोध करो, करने का वजह को बताओ। मैंने आपको इसके लिए बोला, मेरा बोलने का तात्पर्य ये नहीं है, वजह ये था बोल के बोलो आप। और जितना गुस्सा करना है करो, करने के बाद आपका जो सोल्यूशन में लाओ उसको, आपको गुस्सा का रीजन को बताओ, डायरेक्ट मिटा दो उसको। यही बोल रहा है, सूर्य अस्त नहीं होने से पहले हम अपना गुस्सा को खा लेना है। पाप नहीं करना है गुस्सा होते हुए भी। तो इसके लिए वचन बोलता है, इफिशियंस 4:26 मैंने बार बार वर्ष को आपको इसके लिए बता रहे ताकि आप भी पढ़ सके। मुझ में भी कमियां हो सकता है, इन चीज को भी आप पढ़ सके और इसको और बेहतर आप खुद अपना दिल में दिमाग में बना सके। तो टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए मैं आपको 5 तो टिप्स देना चाहूंगा मेरा ओर से। 5 टिप्स सबसे पहले आपको मेरा हिसाब से मेरा सजेस्ट में करना चाहूंगा, आप डोंट बी अफ्रेड, यानी कि आप किसी को नहीं डरना है, किसी को बिल्कुल नहीं डरना है, आप डरना नहीं। ट्रस्ट गॉड, यू कैन एनीथिंग विथ हिम बाय योर साइड, यानी कि ये आप गॉड को सिर्फ ट्रस्ट करना है, आप हर चीज को तेरे साइड में कर सकता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, आत्मिक ब्लेसिंग मिलता है तो हम भी मिलेगा। तेरा साथ में जितना कर सका वाला चीज से आप करना पड़ेगा। किसी को डरो मत। कोई आप भविष्य का खिलाफ चल रहा है तो उनको भी आप लड़ने का शक्ति रखना चाहिए। अगर कोई धर्म का खिलाफ बोल रहा है तो उनको भी प्रार्थना का जरिए जीतना चाहिए हम। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट में प्रे, हमको प्रार्थना करना चाहिए। सेकंड पॉइंट में मेरा हिसाब से, मेरा ओपिनियन, मेरा आपको गाइड इसला है, एडवाइस है, हम प्रे हमेशा करना है। प्रे व्हेन टेम्पटेशन कम कॉल द लॉर्ड। हम प्रार्थना के साथ जब मेरा जीवन में टेम्पटेशन आता है तो प्रभु यीशु को बुलाना चाहिए। हम प्रभु यीशु को काम करने देना है मेरे जीवन में। प्रभु यीशु मेरा जीवन में टेम्पटेशन आ गया, इनको आप हैंडल कीजिए बोल के प्रभु यीशु को कॉल करने लग जाना है। और मैं बताना चाहूंगा 3 पॉइंट अवॉइड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवॉइड करो अपॉर्चुनिटीज को, यानी कि अपॉर्चुनिटीज अच्छाई को नहीं। जितना खराब पहले जो मैंने मेरे तौफीक का अंदर में जितना बात है उसका ही बात कर रहा हूँ। जितना शैतान आपको अपॉर्चुनिटीज देता है उनको रिजेक्ट कर देना है, उनको अवॉइड करना है। कोई आपको पैसा देगा, अब ये कर दो। कोई आपको आज चर्च मत जाओ, चलो आज मेरा घर में कुछ कहेगा। ये जितना आपको अपॉर्चुनिटीज देता है उनको आप अवॉइड करना पड़ेगा। हम प्रभु यीशु में जुड़ना पड़ेगा, हमको संडे को चर्च आना पड़ेगा। आप अगर प्रभु यीशु का वचन पढ़ सकता है तो उस वचन को आप नहीं बोल सकने से भी किसी का बीच में पहुंचाना है। ये आपका ड्यूटी है। ये आप करेगा तो परलोक से जैसे भी बचेगा। उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट में बताना चाहूँगा, कीप प्रेइंग, यानी कीप प्रेइंग। आपको हर दम हर पल प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना ही आपका परलोक को मिटा सकता है। ये परलोक ही आपको मृत्यु तक लेके जाएगा। ये मृत्यु से आप जीवन मिलने के लिए आपको प्रार्थना हमेशा करते रहना पड़ेगा। तो प्रार्थना आज मेरा मेन मुद्दा, परलोक से बचने के लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। और ये मैंने जितना टिप्स आपको दिया इन चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर ये चीज़ को आप याद रखिएगा तो परलोक सब जैसे भी बचेगा। ये परलोक हमारा जीवन में बहुत चीज़ कर लेता है। इवन हमको किसी का बीच में रहने लायक नहीं होने तक भी बना देता है ये परलोक।
इसलिए प्रियजनों, हमारे प्रिय सब प्रभु यीशु को में जोड़िए और ये परलोक से बचने के लिए कोशिश करिए। ये परलोक में अच्छा खासा लोग भी मित्र में चला जाता है। अच्छा खासा लोग ये परलोक से जीतने के बाद, इन्हें विक्ट्री पाने का बाद बहुत बड़ा आदमी भी बन जाता है। यानी बहुत बड़ा आदमी, ये बात नहीं कि वो अमीर जो मोदी जैसा बड़ा बड़ा आदमी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत बड़ा आदमी यानी कि आपका परिवार में आप एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति रहेगा, ऐसा एक आदमी रहेगा कि मतलब ये लड़का, ये बंदा, ये मेरा बेटा ही है, इस परिवार को संभाल सकता है। ये होना सबसे बड़ा बात, तो ये बन सकता है आप। इसके लिए ठीक से अपना जीवन को जियो। परलोक से बचने के लिए हमेशा याद रखो ये बात को, और ये वचन पढ़ने के लिए कोशिश करो। मेरा ओर से आपको प्रभु यीशु के नाम से ये वचन मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, और आपको सौंपता हूँ मेरा वचन। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।